हेलो, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे अपने घर में। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना शो माय oiling routine, hair oiling routine also, as well as I will review this Indie Wild Chumpy hair oil for you all. So without a further ado, let's get into the video. So the outer packaging looks like this, and it has all the ingredients mentioned here with the percentage. Whatever percentage they have used in making this hair oil, they have mentioned it here. Let me read it for you all. It has 23.5% hero ingredients and powerful carrier oil 73.8%. Let me read it. So the hero ingredients are castor oil 12%, hibiscus flower extract 1.6%, bhringraj extract 1.6%, brahmi extract 1.6%, amla extract 1.6%, tulsi leaf extract 1%, marigold extract 1%, liquorized root extract 1%, fenugreek extract 1%, neem leaf extract 0.4%, rosemary extract 0.4%. Coming to the powerful carrier oils, coconut oil, sesame oil, almond oil, Indian argan oil, and vitamin E oil. They are in the percentage of 73.8%. And about the fragrant plant oils, it has 2.7% fragrant plant oils, which are natural jasmine, champa and lavender oil. मतलब जो इसके अंदर फ्रेगनेंस भी है वो भी नेचुरल प्लांट ड्राइव्ड है, कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस इसमें यूज नहीं की गई है, फ्लावर्स की या फिर प्लांट्स की ही उसके अंदर फ्रेगनेंस डाली गई है. सो इट हैज नो आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस एडेड टू इट. So they say that this chumpy hair oil not only helps in encouraging hair growth but strengthens the hair roots from inside out, and the result will be thicker, fuller looking hair. Now coming to my honest review about this, आई हैव एक्सपीरियंस कि ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है. आई हैव एक्सपीरियंस कि ये आपका कोई भी स्ट्रेस हो या फिर कोई भी आप हेड मतलब बहुत ज़्यादा सर भारी फील कर रहा हो, अगर आप इसे सिर्फ चंपी कर लेते हो तो रिलीफ फील होता है, अच्छी नींद आती है इसको लगा के चंपी करने के बाद, हेयर फॉल कंट्रोल होता है. प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग में मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगी, बिकॉज एक तो मुझे तो हो ही रहा है अभी प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग, जो कि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेस और कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस है मेरे साथ तो इशू. बट उस वाले पॉइंट पे मैं कमेंट नहीं करूंगी. अगर आप पर्टिकुलरली इसको उसी रीजन से ले रहे हो कि आपको प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग है, तो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन इट कि ये उसमें अभी आपको फर्क देगा या नहीं देगा, बिकॉज मैं अभी अभी कुछ टाइम से इसको नहीं लगा रही थी, अब फिर से दोबारा से स्टार्ट किया. बीच में मैंने एक सीरम लगाना स्टार्ट किया था जो कि मेरी फ्लेकी स्कैल्प के लिए मैंने यूज किया था, तो इन बिटवीन मैंने सारे हेयर ऑयल्स अभी छोड़ दिए थे. तो इसीलिए मैं आपको प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग पे इस पे कमेंट नहीं कर सकती हूँ. बट हाँ, हेयर ग्रोथ मैं बता सकती हूँ कि हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है और हेयर फॉल में भी हेल्प करता है, ये फॉर श्योर है. और फुलर लुकिंग हेयर मिलते हैं इससे. जब आपके हेयर फॉल नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो आपके बाल है वो सर पे ही रहेंगे, तो ऑब्वियसली डेंस लगेंगे, थिकर लगेंगे, फुलर लगेंगे. नाउ आई हैव ऑलरेडी एम्प्टीड वन बॉटल एंड रीस्टॉक्ड अनदर वन. साइज, क्वांटिटी एंड प्राइस की बात करें तो ये दो साइजेस में अवेलेबल है, 50 ml एंड 130 ml. 50 ml इज फॉर 949 रुपीज एंड 130 ml इज अवेलेबल ऑन 1999, दैट मीन्स 2000 रुपीज. तो आप कभी भी जब इनके डिस्काउंट्स चलते हैं आप तब इन्हें अवेल कर सकते हो नायका से. आई एम नॉट श्योर मिंत्रा पे अवेलेबल है या नहीं, बट यू कैन चेक. और वरना इनके ब्रांड वेबसाइट पे भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स, ऑफर, सेल्स चलते रहते हैं, आप तब इन्हें ग्रैब कर सकते हो. डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग हेयर ऑयल है. ना I'm gonna शो यू कि मैं इसे यूज कैसे करती हूँ और कितना एक बार में यूज होता है. और मैं ये भी बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास ये एक बॉटल है तो आप कितने मतलब कितने टाइम ये चल सकती है. इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे और ये पंप में हमारे हेयर ऑयल आ गया है. ठीक है, ना I'm gonna शो यू कि मैं इसे यूज कैसे करती हूँ. मैं सिंपली ऐसे पार्टीशन करती हूँ, लगाती हूँ. आपको इसे रूट्स में लगाना है, ठीक है. ये नहीं है कि आपने इसको लेंथ में भी लगाना शुरू कर दिया है, सिर्फ आपको पहले सबसे पहले अपने रूट्स में लगाना है. इसको लगाना है और लाइट जेंटल हैंड से आपको इसको मसाज करना है. और हाँ, एक चीज और है, जैसे मेरे भी लो पोरोसिटी हेयर्स हैं, आप चाहो तो इस हेयर ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके, गुनगुना करके भी लगा सकते हो, वार्म करके भी लगा सकते हो. बट फिलहाल मैं अभी ऐसे ही लगा के दिखा रही हूँ आपको. बट हाँ, लो पोरोसिटी हेयर्स वालों, आप लोग इसको गर्म करके, गुनगुना करके, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स आप इसको गुनगुना करके भी यूज कर सकते हो फॉर बेटर रिजल्ट्स. पहले मैं इसको हर जगह अपने रूट्स में डिपॉजिट कर दूंगी जहां जहां मुझे लगाना है, और उसके बाद मैं जेंटली मसाज करूंगी.
आपको पूरे अपने स्कैल्प में हार्डली 2 या 3 बार पंप लेना होगा। अगर आपकी हेयर लेंथ और मेरे से भी ज़्यादा बड़ी है, तो रूट्स में सिर्फ 2 से 3 बार में पूरे पंप से पूरे बालों में लग जाता है। अच्छे से इसको मसाज करेंगे पूरे अपने हेयर्स में, क्योंकि चंपी हेयर ऑयल का मतलब है चंपी करना। इसको सिर्फ लगाना नहीं है, सिर्फ डिपॉजिट करके नहीं छोड़ देना है रूट्स में, हल्का हल्का लाइटली मसाज भी करना है, सो दैट इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड। जस्ट राइट आफ्टर योर हेयर ऑयलिंग आपको ये कॉम्ब नहीं यूज़ करना चाहिए, उससे आपके बाल मतलब टूटते ज़्यादा हैं। इसीलिए अवॉइड करें कि राइट आफ्टर हेयर ऑयलिंग या राइट आफ्टर हेयर वॉश आप अपना हेयर कॉम्ब ना करें। और रही बात अब कि ये बॉटल कितने टाइम तक चलती है, सो आई थिंक 50 ml बॉटल। और अगर मैं ये सच बताऊं तो मेरी ऑनेस्ट अगर मैं इसका बताऊं, ये वीक में 2 बार भी लगा रहे हो तो भी 4 से 5 महीने बहुत आराम से चल जाते हैं। वीक में 1 बार भी लगा रहे हो तो भी आपकी 5 से 6 महीने आराम से चल जाएंगे। मतलब ये 50 ml का बॉटल आपका इतना टाइम चल जाता है। अब वो डिपेंड ये करता है कि अब आप इसको भरे ही जा रहे हो, भरे ही जा रहे हो, भरे ही जा रहे हो, वो नहीं करना है। एक बार जब भी आप हेयर ऑयल करते हो तो हार्डली इसको सिर्फ अपनी स्कैल्प पे यूज करो, लेंथ पे मत यूज करो। मैं अभी बताऊंगी कि लेंथ पे क्या करना है। हेयर अपने स्कैल्प में जब भी आप इसको यूज करोगे तो हार्डली आपको 3 पंप इज सफिशियंट, मोर देन इनफ। 3 पंप में आपके पूरा स्कैल्प कवर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और पीछे से। सिर्फ स्कैल्प पे यूज करो। चाहो तो ऐसे किसी मसाजर की हेल्प लेके भी मसाज कर सकते हो, बट मैं वैसे प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने हाथों से ही करूँ। बट जस्ट बिकॉज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप ये भी यूज़ कर सकते हो। बहुत लोग मसाजिंग के लिए यूज़ करते हैं स्क्रबर, सॉरी मसाजर, हेड मसाजर। तो आप ऐसा, या फिर कोई आपके पास इलेक्ट्रिक हेयर मसाजर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो फॉर बेटर पेनिट्रेशन ऑफ ऑयल इनटू द रूट्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि लेंथ में क्या लगाएं, तो आई एम यूजिंग दिस आर्गन ऑयल। आपके पास जो भी कोई लाइट वेट ऑयल हो, बिकॉज मेरी लो पोरोसिटी हेयर्स है तो मैं कोई भी लाइट वेट ऑयल लगाती हूँ। आपके पास जो भी हेयर ऑयल अवेलेबल हो, कोकोनट ऑयल जो भी, आप वो अपने लेंथ में लगा सकते हो। तो ऐसे अपने पाम में रब करके अपने हेयर लेंथ पे आप लगा सकते हो। क्यों इतना एक्सपेंसिव हेयर ऑयल लगाना है जब आपके पास कोई ऐसा चीपर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। मैं इंडिवाइल को सिर्फ अपने स्कैल्प पे ही लगाती हूँ। और अपने नीचे के एंड्स को बिल्कुल नहीं भूलना है, इन्हें अच्छे से ऑयलिंग करनी है। ऑलरेडी एक बॉटल खाली कर चुकी हूँ, सेकंड बॉटल खाली होते ही मैं तीसरी लेने के लिए भी रेडी हूँ। मुझे ये इतना पसंद है। कि जो कुछ मुझे ड्रॉबैक्स लगे, वो एक तो इसका प्राइस थोड़ा हायर साइड है, सेकेंडली ये कांच की बॉटल में आता है। जो बॉटल लगती तो बहुत क्यूट है बट बहुत डेलिकेट भी है, घर में भी इसको बहुत संभाल संभाल के रखना पड़ता है। एंड ट्रेवल फ्रेंडली तो मैं नहीं बोल सकती इसे, क्योंकि कांच की बॉटल है, ट्रेवल करने में कैसे भी फूट गई तो। सो ये एक इसका ड्रॉबैक मुझे लगता है। एंड द सेकेंड थिंग इज प्राइस ऑब्वियसली। बस इसके अलावा उसका कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, कोई भी। क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मुलेशन है, जो इसके अंदर आयुर्वेदिक हर्ब्स, फ्लावर्स, सीड्स या कैरियर ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स का जो फॉर्मुलेशन है वो बहुत ही अमेजिंग है। बहुत ही पोटेंट हेयर ऑयल्स इसमें यूज किए गए हैं, बहुत ही पोटेंट आयुर्वेदिक हर्ब्स इसमें यूज किए गए हैं। जो अगर आप मार्केट से इंडिविजुअली एक एक ऑयल खरीदते हो, चाहे वो आप कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल कोई भी खरीदो, तो वो इससे एक्सपेंसिव ही पड़ेगा आपको। बट इसके अंदर वो आपको सारे हेयर ऑयल्स मिलते हैं, blend of all these essential oils और blend of all the आयुर्वेदिक हर्ब्स, फ्लावर्स, जो भी आपके रिक्वायर्ड है हेयर फॉल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, या फिर जो भी आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग, डेंड्रफ, या फिर आपका स्कैल्प इरिटेशंस के लिए जो भी आप हेयर ऑयल्स यूज करते हो, उन सभी का ब्लेंड इसके अंदर अवेलेबल है। सो हाँ, इन दैट वे इट इज डेफिनेटली वर्थ इट। इसीलिए मैं इसको तीसरी बार भी रीपर्चेज करने के लिए ऑलरेडी रेडी। और हाँ, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं था, ये मेरा खुद का ऑनेस्ट रिव्यू था। तभी मैंने आपको एक खाली बॉटल भी दिखाया जो मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, सेकेंड बॉटल में यूज कर रही हूँ। तभी मैंने जाके रिव्यू भी किया। ऐसा भी नहीं है कि मैंने एक बॉटल ही यूज किया, अब मतलब नया प्रोडक्ट खरीदा और तभी रिव्यू कर दिया। मैंने पहले खुद पूरा एक बॉटल यूज किया, दूसरा बॉटल आधा यूज किया, उसके बाद रिव्यू किया। कम्स द लास्ट स्टेप ऑफ हेयर ऑयलिंग। जिनके भी लो पोरोसिटी हेयर्स हैं उनको तो ये डेफिनेटली करना ही चाहिए। और मैं ये यूज कर रही हूँ, ये थर्मल स्पा कैप, जो कि स्टीमिंग के लिए ही यूज होती है, इलेक्ट्रिक होती है। ये मैंने अमेजोन से खरीदी है, आपको इसका लिंक चाहिए हो तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। में आपके हीट कंट्रोल करने के ऑप्शंस भी आते हैं, हाई, लो, मॉडरेट, ये वाले ऑप्शंस भी आते हैं। नहीं सॉरी, हाई, लो एंड ऑफ, ये 3 ऑप्शंस भी इसमें अवेलेबल होते हैं। यहाँ से ऑन होगा, यहाँ से हाई,
यहाँ से लो, इस टाइप से हो जाता है। ब्लैक कलर का जो ये डोरी है, ये इससे आप इसे टाइट कर सकते हो अपने सिर पे, जितना आपको फिट चाहिए उतना आप टाइट इसे कर सकते हो। तो ये मैंने लगा के टाइट भी कर लिया है अपने हेड के अकॉर्डिंग। और अब ये मुझे स्टीमिंग कम से कम मैं तो यार 10 मिनट लेती ही लेती हूँ ये वाली स्टीम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्श स्टीमिंग नहीं होती है कि सर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगी। नॉर्मल और माइल्ड स्टीमिंग होती है। तो इसीलिए मेरे लो पोरोसिटी हेयर्स हैं, जो कि मेरा नॉर्मली ना हेयर ऑयल्स जो होते हैं वो डीपली पेनिट्रेट नहीं होते हैं अगर मैं नॉर्मल सिर्फ मसाज करके छोड़ दूँ। इसीलिए या तो आपको गुनगुने ऑयल से मसाज करनी चाहिए और उसके बाद भी हेयर स्टीमिंग तो मस्ट होती ही। इसका फ़ायदा क्या होता है ना कि जो भी आपका हेयर ऑयल होता है वो डीपली आपकी रूट्स में पेनिट्रेट हो जाता है। तो इसीलिए हेयर स्टीमिंग यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 1% ये कैप नहीं भी है तो आपको गीले पानी में टाल को डिप करना होगा, बिल्कुल गीले गर्म पानी में। और उसके बाद आपको अपने हेयर को रैप कर लेना होगा उससे, और ये चीज़ आपको 4 से 5 बार रिपीट करनी पड़ेगी, तब जाके वो हेयर स्टीमिंग प्रोवाइड करेगा। या फिर आपके पास अगर स्टीमर अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली उससे भी स्टीम ले सकते हो हेयर ऑयलिंग के बाद। बट मेरे पास ये थर्मल स्पा कैप अवेलेबल है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ऑल्दो मेरे पास स्टीमर भी है, बट मैं ये यूज़ करती हूँ हेयर ऑयलिंग के बाद। This is the hair fall that I faced during hair oiling. I used to face 4 times more than this. I hope you can see this. ना द क्वेश्चन कम्स कि मैं कितनी देर तक हेयर ऑयलिंग अपने बालों में करके रखती हूँ। तो अगर मुझे डे टाइम में मैंने यूज़ किया और मुझे कहीं जाना है तो मैं हार्डली 1 से 1.5 घंटे में हेड वॉश कर लेती हूँ। अदरवाइज मेजरली मैं रात में ही यूज़ करती हूँ और ओवरनाइट छोड़ के नेक्स्ट डे वॉश करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप अब आप क्लियर होंगे कि आपको इंडिवाइल्ड हेयर ऑयल में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और आई होप आपको मेरा हेयर ऑयलिंग रूटीन भी एकदम सॉर्टेड और ईजी लगा होगा, ईजिली समझ आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।